हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको पता है, हमने अभी से ही यहाँ पर इंग्लिश के कुछ एरर यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा तो आर्टिकल चैप्टर की हमारी सीरीज चल रही है। चलिए, तो फ्रेंड्स इसमें आप एरर बताएंगे। फ्रेंड्स आप सेंटेंस पढ़िए अपना। देखिए, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही हैज़ अबेंडन्ड ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड इज डिटरमाइंड टू लीड अ सिंपल लाइफ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि एरर सॉल्व करने अगर हम इजी मेथड क्या होता है कि उसकी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख लेंगे। कि जैसे ये आफ्टर एक प्रेपोजिशन होती है आफ्टर, तो आफ्टर के बाद आपको पता है अगर प्रेपोजिशन के बाद जब वर्ब आती है तो वो आईएनजी में आती है। आईएनजी आ गया, ये ठीक है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, एक जेल। ही हैज़ अबेंडेंड, अब फ्रेंड्स ये हैज़ आ गया, उसके बाद ये आ जाएगा आपका वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये सही है। ही हैज़ अबेंडेंड ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स अबेंडेंड का मतलब है छोड़ देना, कि उसने सभी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को छोड़ दिया है। एंड इज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड ठीक है, टू लीड अ सिंपल लाइफ। फ्रेंड्स यहाँ पर नाउन आ गया। अब चूंकि नाउन है और इससे पहले ए है, ये जो ए है इसका मतलब ये एक काउंटेबल नाउन होती है लाइफ, ठीक है, तो वो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड देखिए इसमें एरर, देखिए जो इसमें एरर है ना, मैंने आपको रूल लिखवाया है, वो उसी रूल के बेस पर एरर है। मतलब याद करो, जब मैंने रूल लिखवाया था वो स्कूल, कॉलेज, तो इन हॉस्पिटल, इन सब नाउन से पहले हम दा का यूज़ नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, आपका एरर इसमें था, ठीक है ना। मैंने बताया था जब जेल, हॉस्पिटल या स्कूल किसी खास उद्देश्य के लिए यूज़ करते हैं तो वो उसमें हम दा का यूज़ नहीं करते। और वैसे भी आप देखिए, जेल एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये आपका फ्रेंड्स एरर इसमें था। देखिए इसमें एरर था, इसका मतलब इसमें और सेंटेंस में एरर नहीं है। तो और सेंटेंस को आप बड़ी ध्यान से पढ़िए, कहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म लग रही है, कौन सी काउंटेबल नाउन है। मैंने बताया था कि हर एक सेंटेंस हमारे लिए एक ग्रामर का प्रैक्टिस सेट होता है। मतलब चीज़ें बहुत उनसे पता लगती है कि आफ्टर के बाद आईएनजी आएगा, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म में तो बहुत नॉर्मल लाइफ के ले रहा है, और लाइफ के बाद आप काउंटेबल नाउन है तो ए लग गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ही वॉज एन एथीस्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर नाउन हो गया, ठीक है। तो नाउन, अब यहाँ पर काउंटेबल नाउन, लेकिन यहाँ पर एन आया है फ्रेंड्स, यहाँ एन, ठीक है। कहाँ पर ए आता है, कहाँ पर एन आता है, ये वीडियो भी मैंने आपको डाली हुई है यूट्यूब पर, आप देख लेना। ही वॉज एन एथीस्ट बट नाउ ए डेज। फ्रेंड्स देखो, ये है नाउ ए डेज। इस सेंटेंस से पता चलेगा कि जो अगला सेंटेंस यूज़ होएगा वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होएगा, ठीक है ना, इससे पता चलता है। तो नाउ इट इज ही गोज, देखिए फ्रेंड्स है ना प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। ही गोज टू द चर्च, फ्रेंड्स ये नाउन होगी। एंड ऑफर प्रेयर्स, ऑफर्स, ये देखो ये चीज़ें बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये भी वर्ब है तो और ये भी वर्ब है, तो वर्ब को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, जो कि यहाँ बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने इसमें ये चर्च, ये देखो एक ही जैसे रूल पर ये बेस एरर हैं। जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, जेल, उनसे पहले हम दा का यूज़ नहीं करते, ऐसे ही फ्रेंड्स चर्च भी एक ऐसी नाउन है जिससे हम पहले हम दा का यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब चलिए देखिए, एरर इसमें था। अब इससे अदर हम चीज़ें बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे नाउन है, इससे पहले वॉवेल से ए आया है तो इससे वजह से हमने एन लगाया। और ऑफर्स, यानी कि जब हम मंदिर में या फिर चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं तो वहाँ पर हम ऑफर लगाते हैं, ऑफर्स प्रेयर्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम कुछ एरर देखते हैं। फ्रेंड्स ये एरर जो है ये भी आर्टिकल बेस पर ही हैं। तो अभी बड़े बेसिक सेंटेंस चल रहे हैं, आप चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़ते रहिए ताकि आप
कि जो ये हैबिट्स है सेंटेंस पढ़ने की वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल है तो हम इसमें नाउन फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले आपकी नाउन हो जाएगी ये ही इज फादर। तो फ्रेंड्स इसमें ही क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था ये एडजेक्टिव के चैप्टर में आएगा। ठीक है, जितना भी ही इज फादर, माय फादर, योर फादर, ये सब एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होती है। और ये एडजेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव से के बीच में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। ठीक है ना, तो ये तो सी है। हिज फादर फॉरबेड हिम, फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हिज फादर फॉरबेड हिम टू गो। देखो फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, फॉरबेड हिम उसके बाद लगता है टू। ठीक है ना, उसके बाद टू कंपल्सरी होता है। हिज फादर फॉरबेड हिम टू गो टू सिनेमा, सिनेमा नाउन हो जाएगी। लेट एट नाइट, अब देखिए फ्रेंड्स एट कब यूज़ होता है, जब भी हम कोई निश्चित प्लेस, निश्चित चीज़ के लिए बात करते हैं, तो मतलब लेट एट नाइट। चलिए, अब सिनेमा है फ्रेंड्स, ये एक फ्रेजल वर्ब पर आधारित एक एरर है। तो गो टू द सिनेमा यूज होता है। सिनेमा से पहले हम जनरली दा का यूज करते हैं। ठीक है, सिनेमा से पहले हम दा का यूज करते हैं, गो टू द सिनेमा। ठीक है, तो एरर आपका इसमें था। मैंने बताया ना फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल। गो टू द सिनेमा होता है, गो टू सिनेमा गलत होता है कहना। चलिए नेक्स्ट, देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बॉटल। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो है कि नाउन, देखिए हमें, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको नाउन फाइंड करना तो आ गई होगी। देयर वर लिटिल मिल्क इन द बॉटल एंड शी गेव इट टू द बेबी। फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा नाउन। अब यहाँ पर देखो द क्यों लगाया, बड़ा ही टेक्निकल चीज़ है ये। इसने बेबी इसलिए लगाया है क्योंकि ये नाउन हमसे परिचित है। क्यों? क्योंकि वे अपनी बेबी को मिल्क देगी ना, तो इसलिए परिचित नाउन से पहले द यूज हुआ है। और दूसरा कंसेप्ट, यहाँ पर ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले भी द यूज हो रहा है, तो ये तो ठीक है। शी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड। फ्रेंड्स देखिए ये वर्ब ये आया हुआ पहले भी, स्टार्टेड के बाद, उसके बाद जब कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी में हमारा यूज होता है। तो ऐसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखेंगे और चीज़ थोड़ा आसान हो जाएगी। अभी देखिए ये एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। लिटिल का मतलब होता है कम। देखो फ्रेंड्स लिटिल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, फ्रेंड देखिए अगर कोई ये है लिटिल मिल्क, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है नथिंग, यानी कि बोतल में नथिंग मिल्क है, नथिंग। लेकिन अगर मैं यहाँ लगा दूँ द लिटिल, ये फ्रेंड्स आप कंसेप्ट समझिए, तो इसका मतलब हो जाएगा कि बॉटल में थोड़ा बहुत मिल्क बचा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा समथिंग। इसके आगे हम आर्टिकल का यूज़ करते ही समथिंग हो जाएगा। तो अब आप बताइए देयर वाज लिटिल मिल्क, तो बॉटल में तो कुछ ना कुछ मिल्क होता ही है, समथिंग मिल्क तो होता ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप द का यूज़ करोगे, देयर वाज द लिटिल मिल्क। ठीक है ना, अगर आपने लिटिल मिल्क था तो इसका मतलब हो जाएगा नगण्य मिल्क। तो द यूज़ करके हम इसमें द यूज़ करेंगे, द का मतलब हो जाएगा समथिंग मिल्क, क्योंकि बोतल में कुछ ना कुछ मिल्क तो होगा ही। चलिए फ्रेंड्स ये तो एरर दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, हम इसमें एरर फाइंड करेंगे। देखिए सब आसान है चीज़ें, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस चीज़ें आपको हमें प्रैक्टिस में लेकर आना है। ठीक है, देखिए ही लीड्स ए वेरी बिजी लाइफ, मतलब वह बहुत बिजी लाइफ व्यतीत करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक है, अब देखिए पहले भी इस पर एरर आया हुआ है, नहीं इस, तो जैसे लाइफ है तो लाइफ तो एक काउंटेबल नाउन थी ना, तो यहाँ पर ए लगा हुआ है, मतलब ये कंसेप्ट पहले भी आया हुआ, तो लाइफ एक काउंटेबल नाउन होती है, इसलिए यहाँ पर ए आ गया। तो ही लीड्स ए वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय ए कार। अब फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, कार एक हमारी फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल। अब मैंने आपको बताया था कि जितनी भी फ्रेजल होती है वो एक फिक्स पैटर्न पर काम करती है।
अब इसका फिक्स पैटर्न क्या है, वो होता है बाय कार। जब भी हम कार से जाते हैं तो बोलते हैं ना बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, तो वहाँ पर हम ए का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन ए ऑर्स टाइम। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगी। इन ए ऑर्स टाइम व्हेन आई हैड फिनिश्ड द वर्क। ठीक है ना, वर्क फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगी। व्हेन आई हैड फिनिश्ड द वर्क आई गॉट अप एंड स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। और मतलब वह उठा और वहाँ से चला गया अननोटिस, बिना किसी को, मतलब अननोटिस तरीके से। तो देखिए अब जो आपको पता है, थोड़ा सा हिंट मिला हुआ है कि आर्टिकल का रूल चैप्टर चल रहा है, तो नाउन का ही इसमें एरर होगा। ठीक है, अब देखिए ये नाउन है फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने बताया था, ये आप जो भी काउंटेबल नाउन होती है उसको आप हिंदी में करके देख लीजिए। तो ये हम इसको बोलते हैं और, है ना, और ऐसे तो करके बोलेंगे। और मैंने बताया था जिसमें ये ए आर वाले शब्द आते हैं तो उनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनसे पहले हम एन का यूज़ करेंगे। तो इन एन ऑर्स टाइम, मतलब एक ही घंटे में जब उसने काम ख़त्म कर दिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एन आया था। तो मतलब जितनी भी काउंटेबल नाउन होती है उनसे पहले अक्षर भी हमें देख लेना चाहिए कि उनकी जो साउंडिंग है वो वोवेल्स वाली होनी चाहिए। तो वोवेल्स वाली है तो हम उसमें एन का यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।